जय मसीह की सबको, आप सबका अभिनंदन, स्वागत है आज के संडे सर्विस में। आज हम देखेंगे, आज का जो मेरा मुख्य विषय, मुख्य शीर्षक है वो है विश्वास की ताकत। आज हम विश्वास के ऊपर सीखेंगे परमेश्वर के वचन से, विश्वास की ताकत। तो हम सबसे पहले देखेंगे विश्वास की ताकत, विश्वास के बारे में। जो बरतुलमई का पुत्र तिमाही था, उसके विश्वास के बारे में देखते हैं, जो कि भिखारी था, भीख मांगता था, लेकिन एक दिन उससे यीशु मसीह से मुलाकात होती है। जब मुलाकात होती है तो वो चिल्लाता है, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मुझ पे दया कर। तो यीशु मसीह वहाँ पे रुक जाते हैं और उससे बुलाते हैं। और जब उससे बुलाते हैं तो यीशु मसीह उससे पूछते हैं कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं, मैं तेरे लिए क्या करूं? तो वो कहता है, प्रभु मैं देखना चाहता हूं। और मैं यहाँ पढ़ूंगा आपके लिए मरकुस 10 अध्याय उसका 52 पद। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, जब उसने कहा प्रभु मैं देखना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और वह तुरंत देखने लगा। उसकी आंखें जो कब से अंधा था पता नहीं, लेकिन हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे भिखारी की उसके विश्वास के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। हम विश्वास के बारे में देखते हैं, विश्वास की ताकत। जब हम विश्वास करते हैं तो विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है ना। उसने विश्वास किया, उसने कहा मैं विश्वास करता हूं। यीशु मसीह को पुकारा, उसने विश्वास के साथ पुकारा उसने। और जब उसने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा, जो सृष्टि करता है, जो प्रभु है, जो बनाने वाला परमेश्वर है हमें और आपको, जब उसको पुकारा और उस विश्वास से पुकारा, तो यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। प्रभु आपका विश्वास आपके जीवन को बदल देगा। जब हमारे जीवन में आता है विश्वास, हमारे जीवन को बदल देता है। और हमेशा याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यहाँ पे लिखा है मरकुस उसके 9 के 23 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा यदि तू कर सकता है तो क्या बात, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपचार कर। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रियो, आज के वचन के द्वारा यदि आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो आपके जीवन की हर एक समस्या, आपके जीवन को प्रभु बदल देगा। बस हमें विश्वास करने की जरूरत है। जैसे उस बालक के पिता ने कहा, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरे अंदर से जो अविश्वास है उसका उपचार कर। प्रिय, विश्वास हमें करना पड़ता है। और हम विश्वास की ताकत को देख रहे हैं कि एक अंधा व्यक्ति देखने लगा, उसकी आंखें खुल गई, वो प्रभु को देखने लगा और खुल गई। वो चला नहीं गया, बल्कि वो प्रभु के पीछे हो लिया। विश्वास हमारे जीवन को बदल देता है। विश्वास हमें धार्मिकता बनाता है। हमारे विश्वास के अनुसार हमें धार्मिकता मिली है। अब्राहम, जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पुस्तक में 11 अध्याय उसके 8 पद में, विश्वास से अब्राहम जो है प्रभु के साथ चला, विश्वास से चला। उसने विश्वास किया, परमेश्वर पे विश्वास किया। यहाँ लिखा है विश्वास ही से अब्राहम बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसे जगह निकल गया जिसे मिरास में देने वाला था। और वह ना तो जानता था कि मैं किधर जाऊं, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में रहकर, परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत उसके उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे। तंबू विश्वास किया। जब परमेश्वर ने उसे बुलाया, जब उत्पत्ति हम 12 अध्याय में देखते हैं, तो अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, वो विश्वास से उसने विश्वास किया। और अब्राहम विश्वासियों का पिता, उसकी अब्राहम को जो आशीषें मिली हैं
गलातियों की पुस्तक में लिखा है कि उसकी आशीषें जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो जो अब्राहम की आशीषें हमें यीशु मसीह में मिलती हैं, वो प्रतिज्ञाएं, वो विश्वास किया और विश्वास के साथ वो प्रभु के साथ चला। प्रियो, विश्वास हम करते हैं प्रभु यीशु मसीह पे कि वो यीशु मसीह हमारे लिए संसार में आया, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। हम विश्वास करते हैं और फिर प्रभु आएगा। जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उस पर ईमान रखते हैं, उनको प्रभु स्वर्ग में लेके जाएगा, वहां पे लेके जाएगा जहां हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गया है। हम विश्वास करते हैं और विश्वास की आंखों से हम देखते हैं। तो विश्वास हमारे जीवन में बदलाहट लेकर आता है। विश्वास हमारे जीवन को और ऊंचाइयों की ओर लेके जाता है, हमारे जीवन को और उन्नति, परिपक्व, मजबूत हमें बनाता है, ताकि हम प्रभु में और दृढ़ता से विश्वास में बढ़ते चले जाएं, जो प्रभु हमारे जीवनों में कार्य करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो विश्वास से प्रार्थना करते हैं और प्रभु हमारी सुनता है। विश्वास से हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसके 28 पद में पतरस जो है विश्वास से पानी पे चला। उसने आज्ञा मानी, उसने प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु पर देखता रहा और चलता रहा। जैसे ही उसका विश्वास डगमगाया वो डूबने लगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे अल्पविश्वासी। विश्वास, बरतुल्मै ने विश्वास किया, यीशु मसीह ने उसके जीवन को बदल दिया, उसकी आंखें खोल दी। यदि आज हम यीशु मसीह पे जो प्रभु है, जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा उद्धार करता है, यदि हम उस पर विश्वास करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं तो हमारी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी। हमारी आत्मिक आंखें, शायद हम दुनियावी तरीकों से जी रहे हैं हम अपने जीवन, हमारी आंखें दुनिया की चीज़ों पे लगी है, लेकिन प्रियो परमेश्वर कहता है तुम्हारी आंखें स्वर्गीय वस्तुओं पर लगी रहे। प्रभु आपकी आंखें, मन की आंखें खोलना चाहता है, मन की आंखें प्रभु खोलना चाहते हैं। हानोक जब उत्पत्ति 5 अध्याय में पढ़ते हैं, विश्वास के साथ प्रभु के साथ चला, परमेश्वर की उपस्थिति में चलता रहा और फिर वो विश्वास में प्रभु ने उसे स्वर्ग में उठा लिया। ये विश्वास हमें स्वर्ग में लेके जाएगा। हमारा विश्वास कितना बड़ा है, हम कितना प्रभु पे विश्वास करते हैं, हम प्रभु पे कितना बड़ा विश्वास करते हैं, हम कितना विश्वास करते हैं, हम कितना विश्वास करते हैं। यीशु मसीह ने कहा, यदि तू राई के दाने के बराबर विश्वास करे तो सब कुछ कर सकता है। तू पहाड़ से कहेगा, पेड़ से कहेगा, यहां से उखड़ के चला जा, तो चला जाएगा। विश्वास से, विश्वास से। वचन में लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके 12 पद में, जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने यीशु मसीह पे विश्वास किया, उस पे चलते हैं, उस पे भरोसा रखते हैं, उस पे ईमान रखते हैं, वो परमेश्वर की संतान कहलाने का अधिकार मिला है। अधिकार मिला है। हमें विश्वास के द्वारा अधिकार मिलता है। परमेश्वर के बच्चे हम बन जाते हैं, परमेश्वर के बेटा और बेटी बन जाते हैं, और विश्वास के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार करता है, अद्भुत कार्य करता है। जैसे हमने देखा, जो अंधा था, भिखारी था, लेकिन प्रभु ने उसके विश्वास के अनुसार उसे चंगा कर दिया। एक और व्यक्ति आया जिसका बालक बीमार था, प्रभु ने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यदि आज आप परमेश्वर के वचन पे, परमेश्वर पे, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो आपके लिए सब कुछ हो जाएगा, आपके लिए सब कुछ होगा, परमेश्वर करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। जब हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास के थ्रू ही, हम जब विश्वास करते हैं, मन से विश्वास करते हैं, विश्वास मन से आता है और उसकी परिणाम क्या है? धार्मिकता। रोमियो 10 अध्याय में पढ़ते हैं, जब हम मन से विश्वास करते हैं, हृदय से विश्वास करते हैं कि हाँ प्रभु है, वो मेरा प्रभु है, हमारे लिए धार्मिकता का एक परिणाम है, धार्मिकता का परिणाम है। और हम प्रार्थना, हम विश्वास में प्रयोग बढ़ते चले जाएं, हम विश्वास में उन्नति करते चले जाएं। हमें विश्वास में बढ़ने की ज़रूरत है, ना कि हमने विश्वास में जब हम आते हैं, हमें जब आशीष मिलती है तो हम ऐसा नहीं कि हम भूल जाएं,
लेकिन नहीं, हमें और अधिक प्रभु में बढ़ने की जरूरत है, उसके साथ चलने की जरूरत है। जो तिमाही था, प्रभु ने कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो वो घर नहीं गया, वो चंगा हो गया, उसकी आंखें खुल गई, वो देखने लगा, वो प्रभु के पीछे हो लिया। आज हमें प्रभु के पीछे चलने की जरूरत है, उसके बताए हुए रास्ते पे चलने की जरूरत है, उसकी आज्ञा का पालन करने की जरूरत है। तभी हम परमेश्वर के उस विश्वास, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय में कहा, तुम परमेश्वर पे विश्वास करते हो तो मुझ पर भी विश्वास करो, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, जगह, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी मेरे साथ रहो। हम प्रभु पे विश्वास बना के रखें। प्रिय, हमारा विश्वास इधर उधर डगमगाने ना पाए, हमारा विश्वास इधर उधर दुनिया की चीज़ों पे नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे होना चाहिए, जो हमारा प्रभु है, जो हमारा उद्धार करता है, जो हमसे प्रेम करता है, जिसने हमसे प्रतिज्ञा किया है, जिसने हमसे वादा किया है कि मैं तुम्हें अपने स्वर्गीय राज्य में ले जाऊंगा, अनंत राज्य में ले जाऊंगा। और प्रभु कहते हैं, परमेश्वर पे विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। हमें विश्वास में मजबूत होना है, हमें विश्वास के साथ प्रभु के साथ चलना है। विश्वास की ताकत जिंदगी बदल देता है, हमारी सोच बदल जाती है, हमारी लाइफ बदल जाती है। जब विश्वास हम करते हैं तो यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाता है। वही थोमा जो भारत में आए, सारे चेले कह रहे थे प्रभु यीशु मसीह जी उठे, उन्होंने कहा जब तक मैं यीशु मसीह के हाथों में उंगली डाल के ना देख लूँ, उसके पांजरों में हाथ न डालूं, तब तक विश्वास नहीं करूंगा। यीशु मसीह उनके बीच में उपस्थित हुए, थोमा से कहा, थोमा मेरे हाथ में उंगली डाल के देख, मेरे पांजरों में हाथ डाल, तूने तो मुझे देख के विश्वास किया है। धन्य वे लोग जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। प्रभु ने हमें धन्य कहा है, जो विश्वास करते हैं प्रभु उन्हें धन्य कहता है। वो धन्य लोग हैं जो प्रभु को बिना देखे विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं वचन पे, हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के वचन पे कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, संसार के लिए आया, वो हमें जीवन देने के लिए आया, हमें जीवन देने के लिए आया, हमें जीवन देने के लिए आया, हमें जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। हमें, जब हम विश्वास करते हैं तो विश्वास में हमें बढ़ने की ज़रूरत है, और हमें विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। यदि हम विश्वास नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर को कभी प्रसन्न कर नहीं पाएंगे। हमें विश्वास करने की ज़रूरत है, विश्वास करने की ज़रूरत है। इब्रानियों उसका 11 अध्याय 6 पद और 7 पद में पढ़ूंगा, लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास के बिना हम परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। विश्वास ही से हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। विश्वास ही से हनोक विश्वास के साथ चलता रहा और परमेश्वर ने उसे उठा लिया। विश्वास के साथ अब्राहम प्रभु के साथ चला, उसने परमेश्वर पे विश्वास किया, और परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है इब्रानियों 6 में 11 के 6 में कि बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, अनहोना है। बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। अपने खोजने वाले को परमेश्वर प्रतिफल देता है, परमेश्वर खोजने वाले को प्रतिफल देता है। इसलिए हमें विश्वास करने की जरूरत है। हम प्रार्थना करते हैं पर विश्वास से प्रार्थना करें, विश्वास रखें कि जो मैंने प्रार्थना किया है वो प्रभु ने सुन लिया, वो मुझे मिल गया है। वो समझिए आपको मिल गया है। आज हम प्रभु के लोग हैं, मसीह लोग हैं, हमें बहुत जरूरी है कि हमें विश्वास में दृढ़ होने की जरूरत है, विश्वास में परिपक्व होने की जरूरत है, क्योंकि प्रियो प्रभु आने वाला है। प्रभु आने वाला, अपने आप को हम तैयार करें, विश्वास में दृढ़ बने रहें, मजबूत बने रहें, उसमें प्रभु के साथ चलें, प्रभु के वचन के अनुसार चलें। प्रभु के वचन के अनुसार आज हमें और आपको चलने की ज़रूरत है। आज हमें चलने की जरूरत है। विश्वास के बिना हम परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। यदि परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो उस पर विश्वास करना है,
उस पर विश्वास करना है कि हाँ वो परमेश्वर का पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह जो हमारे पापों के लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और फिर आएगा, वो लेने आएगा। जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उस पर ईमान रखते हैं, उसकी वाट जो होते हैं, उनको लेने के लिए आएगा। ये हमें विश्वास करने की जरूरत है। परमेश्वर प्रसन्न होता है। और देखिए विश्वास के बारे में प्रभु का वचन हमें क्या कहता है। विश्वास, मैंने तुमसे जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। जो परमेश्वर पे विश्वास करते हो, तुम परमेश्वर के बेटे हो, परमेश्वर की पुत्री हो, विश्वास करते हो, तुम जान लो कि तुम्हारे पास अनंत जीवन है। विश्वास हमें अनंत जीवन की ओर लेके जाता है। विश्वास हमें अनंत जीवन देता है, वो जीवन जो कभी खत्म नहीं होगा, कभी नाश नहीं होंगे। वो जीवन प्रभु हमें दिया है विश्वास के द्वारा। शब्द बहुत छोटा है विश्वास, लेकिन इसका काम बहुत बड़े हैं। विश्वास हमारे जीवन में बदलाहट लेकर आता है। विश्वास हमारे जीवन में आशीष लेकर आता है। विश्वास के द्वारा हम प्रभु में और दृढ़ता के साथ बढ़ते चले जाते हैं। हम विश्वास से प्रभु को देख रहे हैं अपनी आंखों से। इसलिए प्रियो, परमेश्वर पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विश्वास के बिना हम उसे प्रसन्न नहीं करते। जब हम विश्वास करते हैं, प्रभु हमें कहता है अनंत जीवन तुम्हारा है, तुम्हारा है जीवन, तुम्हारा है जीवन। यूहन्ना रचित सुसमाचार में 1:12 में लिखा है, जितनों ने उस पे विश्वास किया, किस पे? प्रभु यीशु मसीह पे, कि वो परमेश्वर का पुत्र है, उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला है। उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार मिला है। प्रियो, हमें और आपको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला है। हमें अधिकार मिला है, इसलिए हमें विश्वास में बढ़ते जाने की ज़रूरत है। विश्वास की हम ताकत को देखते हैं। जब हम विश्वास करते हैं तो पहला प्रभु हमारे जीवन को बदल देता है। जब हम विश्वास करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में हमें धार्मिकता का पद देता है। जब हम मन से, हृदय से विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पे, तो हमारे जीवन में विश्वास के द्वारा चिंगाई, विश्वास के द्वारा ही हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। विश्वास के साथ हम प्रभु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, ये हमें विश्वास है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 10:14 के पहले पद में कहा, तुम परमेश्वर पे विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, विश्वास रखो, मैं तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा। हमें विश्वास रखने की ज़रूरत है। प्रियो, परिस्थितियाँ कैसे भी हों, चाहे बुरी हों चाहे अच्छी हों, महामारियाँ आएंगी, मुसीबतें आएंगी, समस्या आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, मरी आएंगी, लेकिन हमें विश्वास में बने रहने की ज़रूरत है। विश्वास में बढ़ते रहने की ज़रूरत है। हमें प्रार्थना करना है विश्वास के साथ। विश्वास के साथ प्रभु के सन्मुख जाए, घुटने टेक के प्रार्थना करें, प्रभु की उपस्थिति में रहें। और वचन में कहता है हमें विश्वास में और अधिक बढ़ते चले जाओ, विश्वास में बढ़ते चले जाओ। तुम्हारा विश्वास दिखाई दे, कर्मों के द्वारा तुम्हारा विश्वास दिखाई दे। तुम्हारी भलाई, तुम्हारे अच्छे कार्य विश्वास के द्वारा दिखाई दे। क्या हम विश्वास में बढ़ रहे हैं? हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। जो वादा वो करता है उसने पूरा किया है। परमेश्वर विश्वास योग्य है। क्या मैं और आप, क्या हम विश्वास योग्य हैं? क्या परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के भंडारी के प्रति, भंडारीपन के प्रति जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो वचन दिया है, जो आज्ञा दिया है, क्या हम उसके प्रति विश्वास योग्य हैं? प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपके लिए उत्तम की है। जब हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हमें देगा। जब हम विश्वास करेंगे तो हम उस प्रतिज्ञा के वारिस हैं। उस प्रतिज्ञा के देश में जाएंगे, उस वादे के देश में जो परमेश्वर में देता है, स्वर्ग में, अनंत राज्य में। हमें उस विश्वास में बढ़ने की ज़रूरत है। हमें बढ़ने की ज़रूरत है। प्रभु के साथ चलने की ज़रूरत है। प्रभु के साथ चलने की ज़रूरत है। विश्वास में, प्रार्थना में, संगति में चलने की ज़रूरत है। परमेश्वर के साथ चलने की ज़रूरत है। परमेश्वर के साथ चलने की ज़रूरत है। विश्वास में बने रहें। प्रभु की तरफ ताकें, प्रभु की तरफ देखें, यीशु मसीह की तरफ देखें, जो हमारा प्रभु है, जो हमारा परमेश्वर है, जो हमसे प्रेम करने वाला प्रभु है। हम विश्वास में बढ़ते चले जाएं, विश्वास में बढ़ते चले जाएं, विश्वास में।
और जब हम विश्वास करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में अपने कार्य करता है। हम परमेश्वर को अपने जीवन से प्रसन्न करते हैं। हम विश्वास से ही प्रभु के साथ अनंत राज्य में प्रवेश करेंगे। अब विश्वास से ही प्रभु ने हमें अनंत जीवन दिया है जब हम विश्वास करते हैं। तो प्रियो, बहुत ज़रूरी है कि हम विश्वास में और अधिक बढ़ें। हमारा विश्वास दिन पर दिन बढ़ता चला जाए। हमारा विश्वास का लेवल हर दिन ऊंचा होना चाहिए, बढ़ता चाहे प्रभु में, परिपक्व होते चले जाएं, मजबूत होते चले जाएं, और हमारी आंखें प्रभु की ओर लगी रहनी चाहिए। हमारी आंखें प्रभु की ओर लगी रहनी चाहिए। हम विश्वास में बढ़ें, विश्वास में बढ़ें, परमेश्वर के प्रति हम विश्वास योग्य रहें। वो प्रभु हमारे जीवन में काम करना चाहता है। जब हम विश्वास करेंगे, विश्वास उसको अपने जीवन में काम करने देंगे, प्रभु हमारे जीवन में काम करेगा। जैसे बरतुल्मै ने प्रभु, उसने कहा मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु ने कहा तेरे विश्वास ने तो ये चंगा कर दिया। शायद आज हमारे जीवन में आत्मिक अंधापन है, हम नहीं देख पा रहे हैं प्रभु को, हम प्रभु की आज्ञाओं को नहीं देख पा रहे, नहीं चल पा रहे हैं। उस अंधेपन को प्रभु दूर करना चाहता है। यदि आप विश्वास करेंगे तो प्रभु आपकी आंखें खोल देगा, प्रभु आपकी आंखें खोल देगा, ताकि आप प्रभु के पीछे चल सकें विश्वास के साथ, विश्वास के साथ। आइए प्रार्थना करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपके सन्मुख आते हैं, हम दुआ करते हैं खुदावंद, जो आज के मैसेज को जो भाई बहन देखते हैं उनके जीवन में बदलनाहट आए, उनके जीवन में प्रभु आशीष आने पाए, वो आशीष का विश्वास की ताकत को अपने जीवन में महसूस करने पाएँ कि विश्वास के द्वारा प्रभु हम उस राज्य में, उस अनंत राज्य में प्रवेश करेंगे। विश्वास के द्वारा प्रभु आपने हमें बेटा और बेटी बनाया है, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज के वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह की सबको।